बात करेंगे वक्फ बोर्ड की, ओवैसी की और इससे जुड़े मुद्दे की। वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्ति और मनमानी को नियंत्रित करने वाली कानून को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भड़काने की कोशिश की है। हर बार ये भड़काता है। ओवैसी ने पीएम मोदी को घेरते हुए संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन का ऐलान करने की बात कही। भड़काते हुए उसने कहा, हम एक मस्जिद खो चुके हैं। साथ ही ओवैसी ने वक्फ बचाने के लिए आंदोलन की बात कह डाली है। बता दें कि वक्फ बिल संशोधन के लिए संसद की संयुक्त समिति अब तक 2 बैठक कर चुकी है। चलिए देखिए वक्फ पर ओवैसी का भड़काऊ प्लान क्या है। ओवैसी ने वक्फ बचाने के लिए आंदोलन की बात कही। अजीजान मिल्लत, ये जलसा इसलिए मुनक्कद किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि पूरे मुल्क में जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वक्फ के ताल्लुक से जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया, उसकी हम तमाम को मुखालिफत के लिए और उस वक्फ बिल में जो कानून बनाने की कोशिशें की जा रही है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया कि पूरे मुल्क में इस तरह के इस बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसे किए जाएंगे। अवाम में एक शऊर को बेदार किया जाएगा और अवाम को बताया जाएगा कि कैसे ये जो बिल मोदी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में पेश किया है, ये हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये भारत की आइन संविधान की दफा 14 के खिलाफ है, दफा 25 और 26 के खिलाफ है, और ये भारत की आइन में जो हमको मजहबी आजादी दी गई है उसके भी खिलाफ है। बता दें कि ओवैसी तेलंगाना के महबूब नगर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, वक्फ का मसला देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस का नहीं है, बल्कि पूरे मुसलमानों का मसला है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वक्फ निकलेगा तो कौन से कानून के तहत मेरी जायदाद की हिफाजत मिलेगी। बता दें कि वक्फ बिल संशोधन के लिए संसद की संयुक्त समिति अब तक 2 बैठक कर चुकी है। बैठक के दौरान कई सदस्यों ने कई प्रावधानों का जोरदार विरोध किया। जेपीसी की अध्यक्षता बीजेपी के जगदम्बिका पाल कर रही हैं। बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ, दिल्ली और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के विचारों को सुना गया। लेकिन ओवैसी को आपत्ति है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को मेंबर क्यों बनाना चाहते हैं। ओवैसी के बयान पर दिल्ली राज्य हज समिति के अध्यक्ष और बीजेपी नेता कौसर जहां ने कहा कि ओवैसी को संविधान में कोई विश्वास नहीं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जी हाँ, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जेपीसी में बिल्कुल खुलकर चर्चा हो रही है और सभी जेपीसी के सदस्य हों, चाहे सारे भागीदारी पक्ष हों, आम जनता हो, सभी के सुझाव मांगे जा रहे हैं और सबको साथ लेकर ही ये चर्चा की जा रही है और बिल्कुल टाइम बाउंड चर्चा होगी। और ओवैसी साहब के विषय में तो मैं क्या कहूँ, वो खुद ही इस जेपीसी कमेटी के मेंबर हैं और वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब उनको संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? इसका क्या मतलब है? और दूसरी बात ये कि जो विपक्षी दल हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ केवल विरोध के लिए और विरोध की राजनीति के लिए इसका विरोध। तेलंगाना और कर्नाटक सरकार प्रस्ताव पास कर वक्फ बिल का विरोध कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। चलिए देखिए, हम तो कहते हैं कि वक्फ को हटा ही देना चाहिए। क्या परेशानी है कि वक्फ को अभी तक रखा हुआ है? क्या फायदा है इस वक्फ का? और कौन से ऐसे देश है जहां पर वक्फ जैसा कानून है? ये भेदभाव हिंदुओं के साथ क्यों, बाकी भारतीयों के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? वक्फ को इतनी शक्तियां दी गई थी, अगर वक्फ ने कह दिया ये जमीन हमारी है तो उस व्यक्ति को प्रूफ करना है, वक्फ को प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ कहां पर करना है? जाकर वक्फ बोर्ड के सामने। इतनी मनमानी वक्फ की चल रही थी, अब नकेल कसी जा रही। हम तो कहते हैं हटाइए वक्फ बोर्ड को। फिर भी हमने सवाल आपसे भी एक पूछ लिया पोल के माध्यम से, क्या मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा है ओवैसी, जो कहता है कि भाई विरोध करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया? ये प्रश्न हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हर खबर की तरह आपसे जो पूछा, हमने आपसे प्रश्न
प्रश्न पूछा कि क्या वाकई भड़काया जा रहा है ओवैसी के द्वारा, तो आपका उत्तर क्या आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। 95% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 5% लोगों ने ना में जवाब दिया है। मुस्लिम को भड़का रहा है ओवैसी। 95% इस बात से सहमत हैं। ओवैसी, इस चैनल को देखते हो तो समझ जाओ और बंद कर दो भड़काना मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खास तौर पर और देश के खिलाफ खास तौर पर, और वक्फ को हटा देना चाहिए। बार बार ये बात कह रहा हूं, हर बार कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा, हटाओ वक्फ को।